अब इसमें हम लगाएंगे रिवर्स इंजीनियरिंग। कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग? देखिए, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, मतलब कहीं ना कहीं 2 प्रिज्म है। ये चीज़ जो आया होगा ये प्रिज्म 1 के कंट्रीब्यूशन से आया होगा, ये प्रिज्म 2 से आया होगा, और दोनों का सम करके लिखा है। ठीक है, अच्छा मैंने थीटा क्या है? थीटा मतलब ये जान गया, ठीक है कोई बात नहीं, थीटा ये एंगल है। अब मैं सोचा चलो लिखा क्या है, मैं इसको समझने में इसमें लगाता हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग। मैं लिखा कि थीटा इज इक्वल टू समथिंग डेल्टा m बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1, ऐसा कुछ लिखा है। अच्छा, यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूँगा जो कि इसके पैरेलल है, तो ये तो एक सिमिलर ट्रायंगल बन गया ना, इसको ड्रॉ करेंगे तो सिमिलर ट्रायंगल बन गया, इसके पैरेलल वाला, इसके पैरेलल वाला। अब सिमिलर ट्रायंगल बन गया तो पूरा एंगल a1, ये एंगल a1 बाई 2। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पहली बात तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा स्क्रीन पॉज करके, ठीक है। हाँ, तो अब मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ पे बात किया गया है मिनिमम डेविएशन का। अब आपको पता है कि जब क्वेश्चन मिनिमम डेविएशन पे पूछा है, तो मिनिमम डेविएशन जब होता है तब सारा स्टैंडर्ड हो जाता है, लाइक I1 I2 बराबर हो जाता है सब कुछ। क्योंकि देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मिनिमम डिवीजन के लिए, मिनिमम डिवीजन को लेकर आपके पास क्या क्या कॉन्सेप्ट है या क्या क्या फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ, गलती है, डेल्टा m इज इक्वल टू 2i माइनस ये हो जाता है, ठीक है, मतलब जो I1 I2 बराबर हो जाता है। और a इज इक्वल टू आपका जो होता है a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। R1 R2 मतलब बेसिकली ये जो एंगल होता है ना, R1 R2 ये जंगल होता है, इसमें R1 डैश मान लीजिए। मैं पहले एक प्रिज्म को नहीं बताता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है। और जब मिनिमम डिवीजन होता है तो R1 R2 भी बराबर हो जाता है, तो मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू a बाई 2 हो जाता है, ठीक है। सबसे क्योंकि सारा चीज़ स्टैंडर्ड हो गया, आपको कोई कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का बात ही नहीं है। अब पहले ऑप्शन आप देखिए, बोला है कि बहुत मतलब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा, एक सेकंड पॉज करके। हाँ, आप देखिए, बोले कि बोथ प्रिज्म्स आर एट मिनिमम डिवीजन कंडीशन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया ना कि देखिए मिनिमम डिवीजन का कंडीशन क्या होता है। पहली बात तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो कि म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा m प्लस a बाई 2 बाई साइन ऑफ a बाई 2। अब म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a बाई 2 है, इसका मतलब जब 2 होगा तो 1 ऊपर आएगा, जब 1 नीचे आएगा तो 2 ऊपर आएगा। सॉरी, मैं ऊपर नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ऊपर 2 है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो 2 नीचे जाएगा, 1 ऊपर आएगा। सिमिलरली अगर n1 नीचे है, n1 नीचे है तो 1 ऊपर होगा और 2 नीचे होगा, यही लिखा है। तो ऑप्शन तो सही है, इन्वर्सली लिखा है तो सही है। दूसरा ऑप्शन जो है बोला कि प्रिज्म 2 इज ए मिनिमम डिवीजन कंडीशन, साइन और समथिंग। और इसका अगर देखेंगे सिमिलर ऑप्शन है कि अगर प्रिज्म 1 मिनिमम, मतलब पहले बोला कि दोनों मिनिमम डिवीजन पे है, अब बोला कि एक है। अब डरना नहीं है। अब देखिए आपको एक फ्लो में जाना है। कैसे? देखिए, अगर मैं पहले मानता हूँ कि प्रिज्म 2 मिनिमम डिवीजन पे है, मतलब मेरे पास बस क्या, अब ये ऊपर वाला तो जनरल हो गया। अब अगर प्रिज्म 2 मिनिमम डिवीजन पे होगा, इसका मतलब हमारे पास क्या डेटा है कि जो ये जो एंगल होगा R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A2 बाई 2 हो जाएगा। ओके, ये दोनों एंगल ही आपका R1 R2 बोल रहे डैश डैश बोला A2 बाई 2 हो जाएगा। दूसरा I2 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। पूछा क्या है कि अगर मिनिमम डिवीजन पे हो तो साइन I1 इज इक्वल टू N2 साइन A2 बाई 2, मतलब वो ये बोलना चाह रहा है N2 साइन A2 बाई 2 इज इक्वल टू ये एंगल अगर A2 बाई 2 है तो इसका आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू साइन I2 लिख सकते हैं, और इसका आप लिख सकते हैं ना 1 इंटू साइन I2, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो। लेकिन साइन I2 को क्या आप 1 इंटू साइन I1 के बराबर लिख सकते हैं। अब तभी लिख पाएंगे जब I2 I1 बराबर हो। तो अगर ये I2 है तो ये भी I2 है। अच्छा, ये I2 है तो फिर आपका ये भी I2 है। अच्छा, ये I2 है, अब ये I2 है तो फिर ये भी I2 है। लेकिन I2 और I1 के बराबर होने के लिए प्रिज्म 1 को भी तो मिनिमम डिवीजन के कंडीशन मतलब ये करना पड़ेगा ना कि ये। लेकिन ऑप्शन 2 में बोला कि बस प्रिज्म 2 ही मिनिमम डिवीजन पे है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन सी बहुत गंदा है, लेकिन इस गंदा ऑप्शन को भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि यार कैसे हम इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर सके। अब यही कर लेते हैं, प्रिज्म 1 इज मिनिमम प्रिज्म, अगर प्रिज्म 1 मिनिमम डिवीजन पे होगा
तो क्या N1 साइन A1/2 और साइन A2 के बराबर होगा? पहली बात तो N1 साइन A1/2 देखिए, अब बोला कि ये मिनिमम डिवीजन कंडीशन में है, तो हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, कि कन्फ्यूजन ना हो। अब प्रिज्म 1 मिनिमम डिवीजन कंडीशन में होगा तो ये एंगल भी आपका A1/2 हो जाएगा, और बोला है N1 साइन A1/2 को बराबर किया है किसके साथ? I2 के साथ। अच्छा, पहली बात तो I2 के साथ किया है, तो हम ऐसे देख सकते हैं ना, N1 साइन A1/2 इक्वल टू 1 इंटू साइन E1, और अगर E1 बराबर I2 हो जाएगा तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि प्रिज्म 1 मिनिमम डिवीजन कंडीशन में है तो I1 और E1 तो बराबर होगा। अच्छा, E1 बराबर हुआ तो ए भी E1 हो गया, ए भी E1 हो गया, ए भी फिर E1 ही हो जाएगा। तो ये बराबर हो रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब बाकी रहा हमारे पास ये ऑप्शन जो कि गंदा है। अगर हम इतना भी कर लिए तो आपको अब तो पार्शियल मार्क्स को अच्छा खासा मिल गया होगा, ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे रिवर्स इंजीनियरिंग। कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग? देखिए, पहले थोड़ा जगह खाली कर लेता हूँ, ओ शिट, ना। अब ये बताइए ये लिखा क्या है, मतलब पहली बात तो मैंने देखा ये क्या लिखा है, मैं इसको अच्छे से ऑब्जर्व किया कि अच्छा इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, मतलब कहीं ना कहीं 2 प्रिज्म है। ये चीज़ जो आया होगा ये प्रिज्म 1 के कंट्रीब्यूशन से आया होगा, ये प्रिज्म 2 से आया होगा, और दोनों का सम करके लिखा है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा थीटा क्या है? थीटा मतलब ये जो एंगल है, ठीक है, कोई बात नहीं, थीटा ये एंगल है। अब मैं सोचा चलो ये लिखा क्या है, मैं इसको समझ नहीं पाया, इसको मैं लगाता हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग। मैं लिखा कि थीटा इज इक्वल टू समथिंग डेल्टा m बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1, ऐसा कुछ लिखा है। अच्छा, और आपको एक फॉर्मूला अगर याद होगा कि डेल्टा m होता था म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर आपको ये नहीं भी पता है ना, मैं आपको अभी फॉर थिन प्रिज्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया ना क्या कि थिन प्रिज्म है, तो जो स्टैंडर्ड आप एजम्पशन लेते हैं थिन प्रिज्म के लिए, अगर आपको नहीं भी पता है ना, आप एग्जाम में कैसे इसको ला सकते हो। देखिए, आपके पास फॉर्मूला क्या था कि म्यू इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा m, अरे यार, डेल्टा m प्लस A/2 बाई साइन ऑफ A/2। क्योंकि ये थिन प्रिज्म है तो एंगल ये बहुत छोटा है, और डेल्टा m तो मिनिमम डिवीजन है तो छोटा होगा ही। तो मेरा बात यह है कि अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है, तो डेल्टा m प्लस A/2 बाई A/2, तो डेल्टा m प्लस A बाई ए हो गया ये आपका। अच्छा, अब म्यू A इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस A यहाँ से, तो डेल्टा m इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 है। अब अगर इसको आप ये वाला अगर याद भी नहीं है फिर भी आप ला सकते हो, मतलब कोई वो नहीं है, ठीक है। अभी आ गया। अब देखिए, ये तो आपको प्रूव कर दिया। अब अगर यहाँ पे क्या लिखा है इसका मतलब, फिर तो डेल्टा m इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ए, तो म्यू माइनस 1 हो जाएगा डेल्टा m बाई ए, तो डेल्टा m बाई 2 इंटू डेल्टा m बाई ए, तो A/2। मतलब कहीं ना कहीं वो बोलना चाह रहा है कि ये A1/2 है और ये A2/2 है। अगर ये प्रूफ हो पाया तो आंसर सही, ये वाला ऑप्शन सही है। तो मैं देखा यार क्या ये A1/2 और A2/2 हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशन किया, मैंने देखा चलो यहाँ पे एक लाइन बनाता है क्योंकि दोनों के कंट्रीब्यूशन लेना है। अच्छा, अब वो बोलना चाहिए कि ये A1/2 होगा, A2/2 होगा। अगर हुआ दो ऑप्शन सही होगा। मैंने सोचा कि क्या हिंट है। तो क्वेश्चन में बोला है, देखिए, द फेसेस A1 B1 और A2 B2 आर पैरेलल, मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो सोचा अच्छा अगर ये पैरेलल हुआ तो अगर मैं यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूँगा जो कि इसके पैरेलल है, और मैं बस एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ किया, मेरे को एक डायग्राम दिख गया कि अच्छा, आप अगर देखिएगा
ये वाला एंगल तो A1/2 है, सिमिलरिटी मतलब वो बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको। तो ये तो एक सिमिलर ट्रायंगल बन गया ना, अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो एक सिमिलर ट्रायंगल बन गया, इसके बड़ा वाले वाला, इसके बड़ा वाले वाला। अब सिमिलर ट्रायंगल बन गया तो पूरा एंगल A1, ये एंगल A1/2, सिमिलरली इसका भी A2/2 हो जाएगा। तो बस ऑप्शन सही है। इसको कहते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग से हो जाना। हमको नहीं प्रूव करना कि कैसे आया, क्यों आया, जियोमेट्री लगा के, लेकिन इससे हम बैक के क्वेश्चन करके इसको प्रूव कर सकते हैं हाँ ये हो सकता है। तो ये भी सही हो गया। तो आंसर आपका हो गया A, C एंड D। बस ऐसे ही कर सकते हैं आप।